अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MB यानी मुश्ताक बट्स एकेडमी। दोस्तों मैं कुछ दिनों से बेहद परेशान हूं, बहुत ज़्यादा परेशान हूं। बिल्कुल स्ट्रेस लेवल हाई हुआ हुआ है, प्रेशर कुकर बना हुआ है। आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ऐसा क्या है जिसने मेरी रातों की नींदें उड़ा दी। उससे पहले मैं आप लोगों को टॉपिक कवर करने से पहले इर्द गिर्द उसके सराउंडिंग क्या चीज़ें चल रही होती हैं उसे आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखें, बहुत सारे दोस्त मुझसे सवालात पूछते हैं कि यार हमारे चिक्स मर रहे हैं, हमारे चिक्स सब कुछ ठीक है, फीड भी करा रहे हैं, ग्रीन फूड भी दे रहे हैं, मेडिसिन भी दे रहे हैं, कोई नई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कोई नई चीज़ नहीं दी, कोई ओवरडोज नहीं दी, कुछ भी। जो हम सवालात पूछते हैं तो जो थोड़ा बहुत तजुर्बा हमें होता है हम उस हिसाब से पूछते हैं कि यार आप ये कर रहे हो, ये करो, सब कुछ सही होता है तो फिर हम भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर है बर्ड लवर के बर्ड खराब होते हैं तो दुख हमें भी होता है। हम भी बर्ड लवर है, बर्ड लवरों का दिल एक ही तरह धड़कता है। तो फिर जब मैं इस तरह आता हूँ कि यार ये भी नहीं है, ये भी नहीं, फिर आखिर क्या हो सकता है, तो जाहिर है फिर बंदा कहाँ आता है, बंदा आता है यार वीक ब्लड लाइन होगी या कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को समझ नहीं आ रही। मैं बहुत सारे लोगों को ये कहता हूँ कि आप अपने एनवायरनमेंट में खुद ही जज करें। एंड में मैं यही कहता हूँ कि जब सब कुछ सही है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो आपकी आंखों से ओझल है या उस टाइमिंग से ओझल है, आपकी टाइमिंग पे वो चीज़ आपको नहीं दिख रही। मिसाल के तौर पे छिपकली अगर होती है आपको नज़र नहीं आती, क्योंकि इंसान जब जाता है छिपकली मटकी के पीछे, बॉक्स के पीछे, उसके अंदर चली जाती है। इंसान अपना दाना पानी डाल के चला जाता है, उसे नहीं पता होता, लेकिन वो सोचता है यार ये प्रॉब्लम आ रही है, मैंने तो सब कुछ देखा है। इस तरह की कंडीशन में मैं उन्हें कह देता हूँ कि आपने ही इन्वेस्टिगेट करना होगा, थॉरली चेक करना होगा कि मसला कहाँ पर है। इसी तरह मेरी नींदें जो उड़ गई हैं वो क्या उड़ गई हैं, जिस तरह आपने सुना ना, एक मच्छर साला 10 तो उसी तरह मैंने देखा कि यार ये मच्छरों का अंबार आता है, मच्छरों का काफिला आता है, लश्कर आता है, इतना डिस्टर्ब कर रहा है, इतना डिस्टर्ब कर रहा है। तो देखें ये हुआ क्यों मेरे साथ। आप लोगों को वीडियो से ही अंदाज़ा है कि मगरिब होने से पहले ही मैं अपने परिंदों को बिल्कुल समझ लें पैक कर देता हूँ रात के लिए। पैक से मुराद कि फिर यहाँ पर नोगो एरिया बन जाता है, यहाँ पर किसी का आना मना होता है। मैं ख़ुद भी नहीं आता, क्योंकि जब हम यहाँ आ जाते हैं तो इनको थोड़ी सी भी शरशुर होती है तो ये डर के मारे उड़ने लग जाते हैं और फिर जो है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए शाम के बाद यहाँ आना मना है। अब क्या हुआ कि मैंने जब देखा कि भाई मैं डेली आ रहा हूँ तो एक दो बच्चे मरे हुए दिख रहे हैं मुझे, जो बच्चे बाहर आए हुए। अब मैं उनको इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, क्या है, पोटे में भी उनके दाना होता है, सब कुछ होता है। फिर मेरे खदशात थे कि यार गर्मी शायद है, हब्स की वजह से मर रहे हैं, बच्चा है, नाजुक होता है, सर्वाइव नहीं कर रहा। तो फिर जो है मैंने एक कूलर वगैरह भी लगाए, सारा कुछ किया जो कि ज़रूरी है, जो कि करना ही था, क्योंकि बड़े बर्ड्स भी हाँप रहे थे, डिहाइड्रेट होने का ख़तरा था, मरने का ख़तरा था। तो ये प्रिकॉशंस तो करने थे, लेकिन एक थॉट ये थी कि यार ये सारा कुछ करने से बच्चों की अमवात बच जाएंगी। लेकिन फिर जब ये मैंने ये भी लगा दिया, टेम्परेचर भी नीचे आ गया, ह्यूमिडिटी लेवल ऊपर चला गया, फिर भी मैंने देखा कि एक आधा बच्चा मुझे मरा हुआ मिला, तो मेरी तो खिसक गई भाई खोपड़ी। मैंने कहा यार ये क्या सीन है। फिर मैंने क्या किया, सोच विचार इतना सोचा, प्रेशर कुकर बना दिया कि फटने ही वाला था बस। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने मदद कैसे करी कि मैंने कुछ पीस जो है ना फिंचेस के अलग किए मैं, ठीक है। वो अलग क्यों किए, उनका एक ट्रीटमेंट चल रहा है और बड़े आला पैमाने पर ट्रीटमेंट चल रहा है, और उसकी जब वीडियो आएगी तो आप भी बिल्कुल अकल दंग रह जाएगी कि यार मुश्ताक भाई आप इस हद तक जा सकते हो बर्ड्स में। वो वीडियो मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूँ कि वो कुछ पीस मैंने अलग किए थे, उनकी मेडिकेशन चल रही है। अब वो जो मैंने अलग किए थे वो नीचे मैंने अपने कार पोर्च में एक पिंजरा सेपरेट है उसमें रख दिए थे, ताकि मैं आता जाता देखता रहूँ, मेडिसिन चेंज करता रहूँ। अब जब रात में मैं सेहरी के टाइम पे तकरीबन मैं वहाँ गया, सही है, और जब मैं गया, अच्छा वैसे तो शाम के वक्त में उनको बंद कर देता, लेकिन इत्तेफाक हुआ सेहरी के टाइम पे ऐसा हुआ, मुझे ख्याल आया कि यार शायद मैंने पानी चेंज नहीं किया, देख लूँ। मैं पानी देखने जब गया तो यकीन करें उनकी जो हालत थी, जो स्ट्रेस था, अल्लाह माफ़ कर, अल्लाह मुझे बचाए, कि वो इतनी अजियत में, तकलीफ़ में थे कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये इस तरह की कहानियाँ होती है, यही वजह है कि उनके आई इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, यही वजह है कि छोटे बच्चे मर रहे हैं। तो मैंने उससे जज कर लिया। जब मैं वहाँ गया मैंने टॉर्च जलाया तो यकीन करें इतने मच्छर ऐसे डिस्टर्ब कर रहे थे कि वो ना पूरी रात ना ऐसे सर यूँ 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 करके झटक रहे थे। तो फिर मैंने वहाँ से क्लिक हुआ मुझे कि यार ये सारी चीज़ अगर इधर कॉलोनी सेटअप में, क्योंकि जब मेरे घर पे मच्छर आए हुए कार पोर्च में, तो छत है, ओपन एरिया, यहाँ पर भी आए होंगे और यहाँ पर आके कॉलोनी में जाके उधम मचा दिया होगा। फिर मैंने ये चीज़ वो है कड़ी से कड़ी मिलाना शुरू करी, एक चेन बनाई कि यार क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि सारे प्रिकॉशन ले लिए, ना छिपकली है, ना स्मेल है, ना कोई आवाज़ें हैं, ना कुछ है, फिर क्यों मर रहे हैं, ना गर्मी है, कुछ भी नहीं है, मरने की वजह क्या है। तो फिर जब मैंने वो देखा कि यार मच्छरों से वो बड़े डिस्टर्ब है अडल्ट, तो मैंने सोचा कि यार पूरी रात अगर ये अडल्ट भी बैठे होते हैं पीछे, मच्छर उनको तंग करते हैं, मच्छर को झटक झटक के स्ट्रेस लेवल इनका बढ़ता जा रहा है, इनको रेस्ट नहीं मिल रहा, और यही मच्छर फिर मटकी में भी इनके मुंह में आगे भी भूँ भी करते होंगे
और जो बर्ड जो है मटकी से निकल जाते होंगे उनके चिक्स को ये काटते होंगे। छोटे बच्चे जो मरे हुए दिखते हैं हमें अक्सर, वो इस वजह से भी मरे हुए दिखते होंगे, और वो फिर बर्ड फेंक देता है। हमें लगता है कि बर्ड ने फेंक दिया, जबकि वो हो सकता है अंदर मरा हुआ मच्छर के काटने से। तो जो चिक मटकी से बाहर आके नीचे फ्लोर पे बैठते हैं वो एक झुमकट्टे में बैठते हैं, एक कोने में इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। ठीक है, ये इनके फितरी अमल है, इनको इसमें सिक्योरिटी लगती है। इन्हें लगता है कि ज़माने में सब इनके दुश्मन हैं और ये इकट्ठे होकर एक यूनिटी बना के रहते हैं, पूरी रात स्टे करते हैं। फिर मैंने सोचा कि यार बड़ा बर्ड जो है वो अपने आप को झटकता है, जगह चेंज कर लेता है, किसी हद तक वो दिफा कर सकता है और उसके पर भी पूरे होते हैं। लेकिन जो मटकी से बाहर कूद जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं गोश्त के लोथड़े भी दिख रहे होते हैं और कहीं ना कहीं जो है वो वीक भी होते हैं, और जो मटकी के अंदर होते हैं बिल्कुल गंजे होते हैं। अब एक कोने पे पूरी रात जो बैठा होता है झुमकट्टा, उस पर अगर मच्छरों का झुमकट्टा लगा रहे खून चूसता रहे तो उनके डेथ के चांसेस हैं यकीनी। और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि देखें, जब रात होती थी, शाम यानी कि शाम होती थी, मैं परिंदे बंद करता था, कॉलोनियाँ सही होती थी, बिल्कुल सही, बच्चे एक्टिव, फीड भी करा रहे हैं पेरेंट, बच्चे फीड भी मांग रहे हैं। तो जब मैं सुबह आता था एक ना एक लुढ़क के कल्टी हुआ होता था, तो फिर मैं सोच में पड़ जाता था कि रात तो होती है ठंडी, दिन होता है गर्म, अगर ये गर्मी से मरते हैं तो दिन में मरना चाहिए, रात में तो नहीं मरना चाहिए, रात में तो स्टेबल हो जाता है मौसम। फिर मैंने सोचा कि यार कड़ी जोड़ी कि मच्छरों के झुमकट्टे से, क्योंकि अच्छा अब आप लोग कहेंगे यार मच्छर क्या भाईजान, दूसरे शहरों की निस्बत यहाँ पर मच्छर बेइंतहा इस वक्त तो आए हुए हैं। मुझे नहीं मालूम क्या है, क्योंकि ये पहला महीना मेरा यहाँ पे, यानी मई का महीना फर्स्ट टाइम मेरा इस्लामाबाद में, क्योंकि मैं लास्ट जुलाई में यहाँ आया था, तो मई का एक्सपीरियंस मुझे पहली दफ़ा हुआ है। यही वजह है कि मैं इनके प्रिकॉशंस ले नहीं पाया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था यहाँ के वेदर के हवाले से, क्योंकि अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मैं एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ। मई का महीना आया, मुझे पता चल गया इस महीने में मच्छरों की भरमार होती है। तो बताने का मकसद ये है, इतनी ह्यूज काउंट में मच्छर आता है, इतना ह्यूज काउंट में मच्छर आता है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, इंसान को पागल कर देता है, इतना मच्छर इस सीज़न में यहाँ पर आता है। अब दूसरे शहर वाले ये सोच रहे होंगे यार मच्छरों से नहीं होता, तो आपकी कॉलोनी में 1 2 3 मच्छर जाते होंगे, 5 6 मच्छर जाते होंगे, यहाँ सैकड़ों की तादाद में जा रहे हैं। और चूँकि ये जाल बड़ा है तो जाहिर है और ओपन एरिया है, और यहाँ पर असल में ग्रीनरी वगैरह भी होती है, कुछ इस तरह की जंगली बूटियाँ होती होंगी जो मच्छर को अट्रैक्ट करती होंगी, उनकी परवरिश बनती है, उसमें पैदा होते हैं, तो फिर वो इस तरफ से ज़्यादा जल्दी आते हैं। तो ये चीज़ जब मैंने डायग्नोस करी तो फिर मैंने सोचा ये आप लोगों से बिल्कुल शेयर करने वाली चीज़ है, बिल्कुल छुपाने वाली चीज़ नहीं है। तो मैं यहाँ कैमरे के सामने आया हूँ ताकि आप लोग एक पहलू ये भी रखें कि यार मच्छरों का तो सीन नहीं है। अभी आप ये क्लिप देखें, उसके बाद मैं बताऊँगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। दोस्तों ये मैंने सेहरी के बाद का टाइम है, बाहर थोड़ा अंधेरा है, ये लाइट मैं बंद कर दूंगा और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम होती है। पहले मैं लाइट बंद कर देता हूँ ताकि करीब जाऊँ तो आपको एक्चुअल कंडीशन जो है वो पता चले कि एक्चुअली किस तरह से सफ़र कर रहे होते हैं बर्ड्स, और हमें नहीं मालूम होता। ये मैंने लाइट बंद कर दी और दूसरा मोबाइल मेरे हाथ में है। मैं पिंजरे के करीब जाऊँगा और फिर टॉर्च जलाऊँगा तो आपको देखने को मिलेगा कि मच्छर किस तरह से बर्ड्स को तकलीफ़ देते हैं और बर्ड्स का स्ट्रेस कैसे आता है। ये देखें, अब आप गौर से देखें, ये देखें मच्छर आपको दिख रहे होंगे। अब ये लाइट पड़ गई है, मच्छर भागेंगे। आप सिर्फ इन चीज़ को देखें कि वो अपनी चोंचों को झटक रहे हैं और एक पॉट में बैठे हुए छुप के। ये मच्छर आप देखें, ये देखें मच्छर आप देखें, ये देखें, देख रहे हैं कितने ज़्यादा हैं और बर्ड्स को किस तरह से तकलीफ़ में रखा हुआ है। ये अपने मुंह को झटक रहे हैं, देखें बार बार। ये मच्छर इन्हें काट रहे थे। ये देखें, ये देखें, मैं अभी बोलूँगा नहीं, आप खुद नोटिस करें, ये अपने आप को झटक, ये देखें। और मैं इस वक्त जो है ना, मुझे भी बहुत सख्त काट रहे हैं, तो मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है तो इन बेचारों को कितनी तकलीफ़ होगी। आप ये देखें कि ये इस एक पॉट में सारे बैठे हुए थे ताकि कम से कम मच्छर काटे। जितने ये अलग अलग होंगे तो मच्छर उतना ही ज़्यादा काटेंगे। ये देखें, लोग पूछते हैं कि यार ये बर्ड्स का स्ट्रेस कैसे होता है, क्या होता है, कितनी अनगिनत चीज़ें मैं उन्हें बताता रहता हूँ। तो अब आप ये देखें, ये पहली दफ़ा, क्योंकि ज़ाहिर है कॉलोनी सेटअप में मेरे होता था, मुझे मालूम नहीं होता था, तो ये मैंने कुछ पीस अलग किए थे। इनकी मेडिसिन चल रही हैं और तजुर्बाती मराइल पे, तो मैं इन्हें नीचे ले आया था। मैंने कहा चलो इन केजेस पे रख देता हूँ, लेकिन मेरे जहन से ही निकल गया यार यहाँ तो मच्छर भी काटेगा। वो मेरे हाथ में काट रहा है बहुत सख्त, मुझे खुद इतने काट रहे हैं। मच्छर आपको दिख रहे हो नहीं दिख रहे हो, ये देखें, इनके इर्द गिर्द मच्छर घूम रहे हैं। तो दोस्तों लोग जो सोचते हैं ना यार मच्छर क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो मच्छर देखें, काटे ना काटे, इन्फेक्शन हो ना हो, वो दूसरी चीज़ है।
लेकिन इनकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, स्ट्रेस में आ रहे हैं। और ये चीज़ जब होती है, देखें काटा इसको, आपने गौर किया होगा इसके सीने की तरफ बैठा था अभी। अच्छा दोस्तों, अब मैं वीडियो को यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कॉलोनी के सामने, क्योंकि ये देखें मच्छर इन्हें भी काटे जा रहे हैं और मुझे भी काटे जा रहे हैं। मेरा अपना खड़ा रहना इतना मुहाल हो गया, इन बेचारों की क्या हालत होगी। अब बात ये होगी कि मैं यहाँ इनको क्यों लाया हूँ। देखें मैं इनको इसलिए लाया हूँ क्योंकि ट्रैवलिंग केज में थे, तो मैंने कहा यार खुले में आ जाएंगे, फ्लाई भी अच्छी करेंगे। यहाँ पे इन्हें मैं हॉस्पिटल केज बना के जो है इनके ट्रीटमेंट करूँगा। लेकिन रात में तो ज़ाहिर है हम परिंदों के पास वैसे ही नहीं आते डिस्टर्ब हो। लेकिन मैं इत्तेफाक से जब मैं आया ना, तो मैंने टॉर्च जलाया इनका दाना पानी चेक करने के लिए, तो मुझे मच्छर काटे जा रहे हैं यार। तो मैंने देखा इतने डिस्टर्ब हो रहे थे, मच्छरों से झुटके जा रहे हैं अपने सर को ना। तो फिर मैंने ये चीज़ नोटिस कर ली कि ये मच्छर जिस केजेस में जाते हैं तो वहाँ पर इसीलिए ये अंडों पे बैठते नहीं हैं, अपने खुज्जों में नहीं बैठते, इधर उधर भागते हैं, बच्चे मार देते हैं। क्योंकि इनका मच्छरों के काटने और झटकने से स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ चुका होता है कि ये उकताहट का शिकार होते हैं और बेजारी का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए ये अपने बच्चे मारो, देखें पाँव पे काट रहे हैं, देखें नीचे इसको काट रहा था, ये देखें जो नीचे आ रहा है ना उस पर हमला कर रहे हैं ये बिल्कुल। तो ये बेजारी का शिकार होते हैं, पूरी रात खुद सोचें झड़कना। चलें मैं बस कॉलोनी के सामने एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, बाकी आपको ये दिखाना था कि मच्छर इस तरह से तंग करते हैं। तो मैं अभी इन्हें सेपरेट करता हूँ, अलग सी जगह पे लेके जाता हूँ जहाँ पे मच्छर ना हो। ये क्लिप आपने देख लिया, प्रूफ के साथ मैंने दिखाया। अगर आपने गौर से देखा होगा, प्रूफ के साथ दिखाया कि वो एक पॉट में बेचारे बैठ गए थे, जबकि अडल्ट, आपको पता है कि अडल्ट इधर उधर बैठते हैं, सही है, क्योंकि वो पूरी एज के। लेकिन एक पॉट में बैठ के सिमट के बैठे हुए थे। उसकी वजह ये थी कि वो चाह रहे थे कि इकट्ठा होकर बैठ जाए ताकि एक दूसरे का जिस्म चिपक जाए, इनको जगह कम से कम मिले। और मुंह के पास भिनभिना रहे थे तो वो झटक रहे थे। अच्छा दोस्तों, अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ वो आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आ गई। प्रॉब्लम ये आ गई, जो मुझे करने जाना था, जो चीज़ मुझे ख़रीदनी थी वो मार्केट से ही ख़रीदनी होती, लेकिन मार्केटें तो बंद हो गई हैं, लॉकडाउन हो गया। अब मैं फंस गया हूँ और इस वक्त मेरी अजियत का अंदाज़ा आप लोगों को होगा कि मैं चाह कर भी प्रिकॉशन नहीं ले पा रहा, क्योंकि मार्केटें बंद हो चुकी हैं। अब मैंने क्या करना था, मैंने ग्रीन नेट हल्का वाला लेना था, जिसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, जिसमें हवा जाती है लेकिन मक्खी मच्छर नहीं जा सकते। ये जो ग्रीन शेड ऊपर टॉप पे मैंने लगा के दिखाया था, जो ग्रीन नेट होता है नर्सरी वगैरह पे लगते हैं, इसकी कई इकसाम होती हैं। इसकी सबसे हल्की इकसाम जो होती है, बिल्कुल बारीक झालियाँ होती हैं उसमें, वो नेट होता है, आर पार दिखता भी है, आर पार हवा भी जाती है, लेकिन मच्छर मक्खी नहीं जाता। तो अब मैंने जो तरपाल ऊपर रोल करने थे, इन सब को उतार दूंगा, बिल्कुल इस पिंजरे को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, और उसके बाद बारीक वाला जो जाल है वो पूरा पिरो दूंगा, ताकि कोई चांस ही ना रहे। अब लोग ये भी बोलेंगे कि यार वो लाइट्स वगैरह आती हैं, उन लाइट्स के, देखें लाइट्स आती हैं ठीक है, अब मुझे नहीं पता उसमें कितने आते होंगे, क्योंकि मैंने शॉप्स वगैरह पे देखी हैं कि जिस टाइम पे वो बरसाते होते परवाने आते हैं और मक्खियाँ बट बट फटती हैं उसमें। लेकिन मैं अगर उसमें लगा दूंगा फिर उसमें भी खदशात होंगे कि यार करंट ना लग जाए, इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे, ये होगा वो होगा, और महदूद जगह पे हो तो और आएंगे नहीं आएंगे। बहरहाल उसको भी मैं स्टडी करूँगा, अगर मुझे लगा कि वो सही है तो उसको मैं बगैर स्टडी किए हुए आया हूँ, डायरेक्ट परेशान हूँ, परेशानी आपसे शेयर कर रहा हूँ। अभी जो है मैंने कहीं से भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की है, जो कि मुझे करनी है। अभी मैं रिसर्च करूँगा और क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। लाइट्स वगैरह आती हैं, ब्लू लाइट्स, और ये रॉड होती हैं, उस तरह की चीज़ें होती हैं, जंगले होते हैं, लेकिन उसमें यह है कि परिंदों को मेरे करंट ना लग जाए। उसकी सप्लाई कहाँ से दूंगा, कितने उसमें कवर करता है, पूरी कॉलोनी को कवर करेगा नहीं करेगा, एक लगाना होगा 10 लगाने होंगे, ये सारी जो है वो रिसर्च करूंगा। लेकिन जो पक्का काम है, जो मुझे पता है कि वो कर दिया तो निपट जाएगा, वो ग्रीन नेट है जो कि काम आएगा। सीज़न ख़त्म हो जाएगा, उसको लपेट के रख दो, सीज़न आया दोबारा, वरना घर की खिड़कियों में, दरवाज़ों में काम आ सकता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और मैं परिंदों के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाने को तैयार होता हूँ, बजट आउट करना पड़े आउट करता हूँ, लेकिन परिंदा सुकून में रहे। लेकिन मेरी परेशानी ये है कि दुकान कोई खुल जाए, कोई अच्छी दुकान खुल जाए, जिससे मैं पूरा नेट लेके पूरा नेट कर दूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करूँ और आने वाला स्टेप आपके साथ शेयर करूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप में से जितने भाई परेशान हो रहे हैं, जिनके साथ इस तरह का ही मामला चल रहा है, क्योंकि आप भी मगरिब के बाद नहीं जाते होंगे, तो मगरिब के बाद मच्छर अंदर जाते हैं, हम तो कमरे में चले जाते हैं, मच्छर इनके पास आ जाते हैं। तो आप अपने अपने शेडों में देखें, जिनके पास भी डेथ रेशो आ रहा है, और इस तरह इस्लामाबाद पिंडी वाले जो लोग हैं, अगर उनके एरिया में भी ये मच्छर वगैरह है, तो सबसे पहले ये करें, मगरिब के बाद जाएँ, फ़ौरन से टॉर्च जला के फ़ौरन जज करें कि मच्छर है नहीं है, और मच्छर है तो उसका कोई ख़ात्मा करें। और छिपकली वगैरह उसको देखें। स्ट्रेस लेवल पे मैं वीडियो बनाऊंगा। स्ट्रेस जो है उसकी एक हद ये भी होती है, अगर आपके चिक्स मच्छर से नहीं मर रहे, तो मैं आपको ये बता दूं कि मच्छर के काटने से अगर वो नहीं भी मर रहे ना, तो मच्छर जो स्ट्रेस दे रहा है उनके पेरेंट्स को, जो उनको उकताहट दे रहा है, बेचैनी दे रहा है, एक जगह बैठने नहीं दे रहा, मटकी के अंदर बैठने नहीं दे रहा, स्टैंड पे बैठने नहीं दे रहा, उस स्ट्रेस लेवल से जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे को बिल्कुल फीड कराना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको अपनी इतनी खुलबुली मच चुकी होती है, उकताहट परेशानी हो चुकी होती है
कि वो किसी और काम के नहीं होते। अगर आप ये सोचें कि मच्छर से ये नहीं मर रहे, तो मच्छर उस मरने का ज़रिया कहीं ना कहीं वजूहत बन रही है, कहीं ना कहीं वजह ज़रूर है। तो आप इस चीज़ के प्रिकॉशंस लें। मच्छर, छिपकली, इस तरह की चीज़ें, जंगली जानवर आना जाना, स्ट्रेस पे मैं एक बिल्कुल प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ। इन फ्यूचर वो वीडियो आएगी, उसके पॉइंट नोट डाउन कर लूँगा कि बर्ड्स को स्ट्रेस किस किस चीज़ों से हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनको सब कुछ बता दो, वो कहते हैं सब सही है, दूध दही है। तो वो पॉइंट जो होंगे, उन पॉइंट से उनको ये पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो उनके इर्द गिर्द चल रहा है जिससे उनके बर्ड्स तबाह हो रहे हैं। तो उनके बर्ड्स में स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह उनको पता चल जाएगी। इस तरह से वो सारे पॉइंट नोट डाउन करूंगा ताकि हर तबके, हर जगह के लोगों को कवर करूं। किसी के पास चूल्हा होता है, किसी के पास जनरेटर होता है, कोई अपनी बाइक स्टार्ट करता है। इस तरह के बेशुमार पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल इकट्ठा करके आपको वीडियो बनाऊँगा स्ट्रेस पे, कि बर्ड्स स्ट्रेस में कैसे आते हैं और आपने क्या क्या प्रिकॉशन करने हैं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए टॉपिक पर नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।